इतने भैया ना, मुझको थोड़ा नींबू पानी पिला के जा। बचपन में ये था कि मैं मिमिक्री बहुत करता था। कोई रिलेटिव आता था, उसकी कॉपी करनी, कोई बुआ जी आ गए, उनकी कॉपी कर दी, तो मम्मी को हंसाया करता था। 7-8 लैंग्वेजेस में काम किया हुआ है मैंने। हरियाणवी सीरियल किया है, राजस्थानी में किया हुआ है, हिमाचल की अभी फिल्म करके आ रहा हूँ मैं, कोई 6 महीने हुए। कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत करिए, पर पक करके, और फिर आगे पीछे नहीं देखना है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इंस्टाग्राम लाइव सेशन जी। में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो हम सिर्फ यही से स्टार्ट करेंगे कि आपकी जर्नी जो ये शुरू हुई है, ये कैसे शुरू हुई? देखिए जी, वैसे तो हर कोई यही कहेगा कि बचपन से ही उसको शौक था, लेकिन कुछ टैलेंट अंदर रहता है। तो बचपन में ये था कि मैं मिमिक्री बहुत करता था। कोई रिलेटिव आता था, उसकी कॉपी करनी, कोई बुआ जी आ गए, उनकी कॉपी कर दी, तो मम्मी को हंसाया करता था। लेकिन वो ये कहते थे कि नकला नहीं लाकर, इट मीन्स के कुछ अंदर था एक्टिंग का वो। तो स्कूल में भी जब कोई डांसिंग का फंक्शन होते थे तो मुझे बोलते थे आइए आप करें। तो बैठ के छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स वगैरह ऐसे ही बच्चों के साथ बैठ के बनानी, ये हुआ वो हुआ, इस तरह की कहानियां घटता था। तो ये अंदर जो एक किस्म का एक्टर के अंदर जो एक्टर रहता है ना, वो निकलने की कोशिश करता है। तो फिर प्लेटफॉर्म की जहां तक बात है, प्लेटफॉर्म तब तक नहीं मिलता जब तक आपको गाइडलाइन ना हो। तो मैं ऐसे ही गिटार वगैरह सीखने के लिए चला जा रहा था। तो ये पढ़ता था 10th में मैं। तो विजय अत्री जी, जिनको मैं गुरु मानता हूँ अपना, तो उन्होंने मुझे बोला, अरे भैया कहाँ जा रहे हो आप? मैंने बोला गिटार सीखने हैं। क्या करना क्या है? मैंने बोला एक्टर बनूंगा। कहते हैं गिटार से एक्टर थोड़े बनोगे, वैसे तुम्हारी लुक तो एक्टर वाली है, लेकिन एक्टर के लिए आपको कम से कम स्टेज पे चढ़ना होगा, कुछ सीखना होगा, किसी के साथ काम करना होगा। तो उनके साथ फिर मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। तो फिर वो करेक्टर करने लगा। हम 2:30 बजे का टाइम होता था तो 2 बजे पहुंच जाता था, कि अंदर डेडिकेशन थी कुछ सीखने की। तो बस सीखते 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 फिर रेडियो चला गया, रेडियो में ऑडिशन किया। उन्होंने ही गाइड किया कि ऐसे जाके पढ़ना, लेकिन पहली बार मैं फेल ही हो गया। तो फेल हो गया तो घर आकर रोया। तो फिर वो बोलते मुझे, कैसे तूने बोला? मैंने बोला मैं जल्दबाजी में तेज तेज बोल गया। कहते तेज नहीं बोलना, जो डायलॉग हो उसको प्रॉपर डिलीवर करना। तो फिर उनसे सीख के मैंने सेकंड टाइम फिर भरा, फिर मैं अव्वल हो गया। और इस वक्त मैं रेडियो का भी एक क्लास आर्टिस्ट हूँ और टीवी का भी। तो कास्टर चैनल के लिए भी मैंने काफी काम किए। फिर वहां का जो ऑडिशन हुआ, वो उन दिनों स्क्रिप्ट आया करता था घर में ऑफिशियली बाय पोस्ट। तो वो स्क्रिप्ट जो था 1.5 पेज का स्क्रिप्ट था, वो अब तक नहीं भूला हुआ। तो डायलॉग में याद ये है कि उसने अपनी माँ को दगा दिया, जिसने बच्चों उसके सुख और चैन के लिए चरखा काट काट कर उसको इतना किया, लेकिन उसने अपनी माँ के लिए क्या किया। तो ये डायलॉग था। तो बोल के जब मैंने अभी खड़ा ही था तो कैमरामैन जो थे वो उन्होंने ऐसे किया कि कुछ और भी करके बताओ, ये अच्छा है। फिर मैंने अपना एक पागल का करैक्टर था वो वहां डिफाइन किया। मैं कुत्ते, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? तो इस तरह का ऑडिशन भी वो पास हुए। ये बात है 84 की। तो 10th 11th में ही था, उन दिनों बच्चा ही था, इतना वो नहीं थी नॉलेज। आजकल ये है कि पहले जो इस लाइन में जाता था उसको बोलते ये भूखा मरेगा इस फील्ड में, ये पहले लोगों की धारणा थी। लेकिन अब धारणा चेंज हुई है। और आई लाइक दिस के माँ बाप जो हैं आजकल बच्चों को सहयोग देते हैं, उनको सपोर्टिंग होते हैं, सपोर्ट करते हैं। जिस फील्ड में आपको जाना है आप जाइए और तरक्की करिए। तो सर, मेरे सामने आपने 2 कैरेक्टर प्ले किए, एक बहुत ही सीरियस एक्ट था और एक बहुत ही मतलब जिस तरह आपने बोला कि एक पागल का जो एक्ट आपने किया, दोनों बहुत डिफरेंट है। तो किस तरह आप मतलब हर एक जो
होनी चाहिए? देखिए, एक तो एक्सपीरियंस गेन करता है कि जब आप सीखते जाते हो आदमी सीखता ही जाता है। तो ये है कि बाद मैंने विलन का एक कैरेक्टर किया था, तो वो देख के भी घबरा गए थे वो लोग कि भाई इसको कहीं मारो। तो कहने का मतलब है भी जो भी कैरेक्टर किया जाए उसको एक बड़े बेहतरीन तरीके से करिए और उसको समझ जाइए। जिस कैरेक्टर को आदमी समझ जाए कि ये मैं कैरेक्टर कर रहा हूं, मैं ये हूं, मैं बाप हूं, ये नहीं कि मैं विद्याभूषण हूं। जब आप बाप का कैरेक्टर कर रहे हो तो फिर उसके बाप ही रहिए, ठीक है ना। तो इस तरह के जब आपके अंदर आती है, लेकिन दिस इज गॉट एक्सपीरियंस के साथ होता है जब आप करते जाते हो, रेगुलर डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हो। लेकिन कई टाइप कैरेक्टर होते हैं, जैसे मुंबई में एक पुलिस ऑफिसर बना तो उसको हर फिल्म में पुलिस वाला ही बनाते थे, अगर विलन बना तो उसको विलेनिश ही रोल मिलते थे। तो सर, अगर एक्टिंग की बात की जाए, अब जम्मू कश्मीर की बात की जाए, यार किसी की भी बात की जाए, बहुत टैलेंट है बच्चों में और उनमें मतलब एक कला जो कही जाए वो बहुत भरपूर है। लेकिन एक जो मंच, जिसे आप कहते हैं कि एक मंच दिया जाए, वो मंच उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। एक्टिंग क्लासेस की बात की जाए तो अगर उन्हें एक्टिंग की फील्ड में आगे जाना है, खासकर जम्मू की बात की जाए, तो वो बच्चे अपनी क्लासेस कहाँ ले सकते हैं और किस तरह अपने इस टैलेंट को है बाहर ला सकते हैं? देखिए जी, मैं एक तो किसी ग्रुप को नहीं वो करता कि डिस्करेज के वो वहां ना जाएं, लेकिन अगर एक्टर बनना है तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए, एक तो शब्दोच्चारण की, जिसमें जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, किस लैंग्वेज में आपको जाना है, किस लैंग्वेज को आपको नॉलेज होनी चाहिए। पहले आप स्क्रिप्ट लें, उसको घर में पढ़ें अच्छी तरह से। जैसे पंजाब केसरी आती है, उसमें कहानी आती है कई डिफरेंट टाइप की, उनको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर उसको कैरेक्टर को अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। कहीं तो शीशे के आगे बोल के एक्टिंग वैक्टिंग करते हैं, तो इस तरह का वो कैरेक्टर करें। अगर वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कल को वो ग्रुप जो है वो अपनी मर्जी से कैरेक्टर देगा, वो आपकी मर्जी से आपको कैरेक्टर नहीं देने वाला। हाँ, जब वो ये समझ जाएगा कि आपके अंदर इस तरह की क्वालिटीज हैं, कॉमेडी कर सकते हो या विलनिश कर सकते हो, तो तब जाके वो भी कोशिश करेगा कि इसमें एक कैरेक्टर दे दे। हाँ, फिर डिपेंड करता है आपकी फिजिक पर। जैसे आपको विलन बनना है तो बिल्कुल, अगर छोटा ही आपका कद है, जब फिजिक ही इतनी पतली है, फिर तो वो अगर विलन भी बनेंगे तो कॉमेडी विलन बन जाएगा। तो इस तरह के एक तो पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है कि हीरो पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, आपको वो भी बिल्ड करना है, मेंटेन करना है अपने आप को, अपनी स्क्रीन आपकी कैसी है वो भी डिपेंड करता है। जैसे मॉडल्स को बुलाते हैं तो उनकी पूरा स्क्रीन टेस्ट रहता है, फिर जाके उनके जो हैं बाद में काम होते हैं। ड्यू टू दैट एक जो ये है कि जिस फील्ड में भी जाना है तो फिर ये है कि जम्मू में इतना आपको वो नहीं है। हाँ, यूट्यूब चैनल आजकल जम्मू में है, कल को वो भी, लेकिन इतना आप बोलेंगे कि प्रोफेशनली आप अपना परिवार चला पाओगे या इस तरह का सेटलमेंट हो जाएगी, वो थोड़ा मुश्किल है। उसके साथ आपको साइड बिजनेस भी रखना पड़ेगा, या कहीं एजुकेशन में हो, कहीं आप जॉब कर रहे हो, वो भी करिए और साइड बाय साइड ये करिए। अगर प्रोफेशनल तुम्हारे अंदर बीच में दम है तो फिर भैया समुंदर में चले जाओ, मुंबई में, वहां बड़ा समुंदर है, वहां नहाइए, खूब जम के नहाइए, जितना टैलेंट है वो निकालिए। तो सर, बात करते हैं एज एन डायरेक्टर, मतलब एज एन डायरेक्टर आपने बहुत सारे सीरियल्स किए, फिल्म्स में काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। एज एन डायरेक्टर आपकी जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई और एज एन डायरेक्टर कितना क्या काम रहता है आपका? देखिए, डायरेक्शन यहाँ तक है वो ये है कि मैं जब सीख रहा था ना, खुद भी श्रीनगर में बशीर कादरी हुआ करते थे प्रोड्यूसर, अभी रिटायर हो गए हैं, तो उनके साथ साथ रहकर मैं थोड़ा बहुत सीखता था कि कैमरा को किस तरह टेक करना। लेकिन एक्टर जो होता है ना, जब वो काम कर रहा होता है ना, उसको समझ आ जाता है कि आप अगर ये शॉट इस तरह का लेते, वो घर में उसकी थिंकिंग रहती है। डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन आपका माइंड का कंसेप्ट होता है। जब मैं लिखता भी हूँ थोड़ा बहुत, मैं जो स्क्रिप्ट अपनी करता हूँ, मैंने अपना छोटा सा चैनल भी निकाला हुआ है और किसी के लिए भी जब करता हूँ तो स्क्रिप्टिंग जो मैं रात को बैठ के उसको स्क्रिप्टिंग भी करता हूँ और डायरेक्शन भी साथ साथ में करता हूँ, ये शॉट इस तरह का होगा। लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम क्या है कि एडिटिंग के लिए फिर आपको अगर यूट्यूब पे इतनी डायरेक्शन अगर दोगे ना,
तो यूट्यूब आपको बोलेगा भैया इतना मैं लूंगा आपके 3,000, तो वो उस पर नहीं सूट करेगा। हाँ, कोई अच्छा बजट हो, जैसे मैंने कई एल्बम्स डायरेक्ट किए हैं, किसी के गाने सॉन्ग्स डायरेक्ट किए हैं, किसी का मॉडलिंग जाना है इस तरह का, या किसी को करना प्रोजेक्ट अच्छा हो तो फिर डायरेक्शन में भी मजा आता है और 4 पैसे भी मिलते हैं। ये जो छोटे छोटे डायरेक्शन ये मन से ही चलती हैं, कहें कि इसमें से कुछ आपको मिलना है, ये आशीर्वाद ही है। अच्छा सर, आपकी इस जर्नी में सबसे बड़ा सपोर्ट कौन रहा आपका? देखिए, मेरी मदर जो मुझे कहानियां सुनाती थी बचपन में, तो जिनकी मैं अपनी बुआ जी की भी नकल लगाता था, मैं अपनी सिस्टर की सास की भी नकल लगाता है। मैं जागता ही आखियां इथे बेइए ना, मुझको थोड़ा नींबू पानी पिला के जा। आखिरी मोया तू तो पूरा हुआ करा। आइए आइए, इस तरह की बातें करते थे। तो ये है कि मदर कहती थी तू एक्टर बनना है तो जाओ। ये बात आपको मैं सुना रहा हूँ 98 की, जब मुझे फिल्म मिली जाग पंजाबी शेर, रजा मुराज के साथ लीडिंग में कैरेक्टर था। तो मेरे को ऑफिशियली लेटर आया मुंबई से, तो मैंने अपने फादर को बताया। फादर मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में DFO थे, उनको इस फील्ड का क्या नॉलेज। वो अपने दफ्तरों में ही बात करने लगे, मेरे बेटे की थोड़ा जा भूत पैदा है, तो अब बताओ इनको क्या कहते जी। वो आप ऐसा करो, यहाँ पे एक वो जो राजू केरनी जी हैं, उनके फादर भी अपने टाइम में गए थे मुंबई में, तो आप उनको पूछो, उनकी दुकान है पक्का टंगा में। तो मेरे फादर गए मुझे लेकर साथ में, तू तो खड़ा रहो, पीछे खड़ा रहा चुपचाप, क्योंकि डरते थे फादर से। आज बच्चे दोस्त ही हैं, पहले हम थोड़ा डरते थे। तो उनको पूछने लगे, ये देखिया मेरा मुंडा है, हाँ अच्छा ये एक्टर बन रहा है, हाँ ऐसी फिल्म मिली थी है, ओह बर्बाद हो जा, बर्बाद हो जाएगा, गलत सीखेगा, ऊट पटांग सीखेगा, चला जाएगा। नहीं, अच्छा तू कर स्टेज, जो करना करो। फिर मैं स्टेज ही करता रहा और श्रीनगर के सीरियल्स करता रहा। ये बोलता था 15 दिन के लिए जा रहा हूँ, काशिद जाने का सीरियल है। तो कश्मीर में हमने 98 से लेकर 2003 तक बहुत काम किया। एक सीरियल खत्म होता था, दूसरा स्टैंड बाई में था, लेकिन फिल्मों में नहीं जाने दिया। फिर मैंने 2002 में एक ट्राई किया, शादी हो चुकी थी मेरी, वाइफ को बोला कि एक अटेम्प्ट करता हूँ बालाजी में, देखते हैं क्या बनता है। मैं गया, वहां ऑडिशन किया, तो ऑडिशन मेरा ओके हो गया, सब हुआ। फिर मैं सेटल होने की तैयारी करने लगा। फिर ये हुआ कि मिस हैपनिंग हुई, मेरे मदर का एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे फोन आया कि उनका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर मुझे मुंबई से वापस आ गया। फिर मैं वापस नहीं जा पाया क्योंकि उनकी हालत थोड़ी गड़बड़ थी, सर्जरीज भी हुई, फिर थोड़ी बाकर पे भी रहे। तो बस ये अपने पारिवारिक परेशानियों के कारण वापस मुंबई में नहीं जा सका। लेकिन मैंने कहीं किसी रोज सीरियल चलता था उसमें काम किया। मुंबई में कई जगह पे डबिंग भी की, कई सीरियल्स भी किए, तो काम तो चलते थे जी। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक्टर अंदर जब पोटेंशियल हो तो उसको किसी चीज की कमी नहीं होती, काम मिलता है। लेकिन जम्मू स्टेट में बहुत समझूं कि जम्मू में इतना आपको काम नहीं है। एक्टर भी चलो अपना मन भरने के लिए स्टेज पे चढ़ गए, या कहीं प्रोफेशनली आप बोलोगे कि यहाँ पे आप प्रोफेशनल कुछ अच्छी तरह से कर पाओगे, अगर चैनल कोई मिल जाए तो उसके लिए तो बेटर रहेगा जी। तो सर एज एन एक्टर आपके फेवरेट एक्टर कौन है? जी, मैंने जिनसे पहले तो मुझे कहीं बहम भी था बचपन में कि यू आर लुकिंग लाइक जतिंद्रा, तो मैं वो वहम मेरा दूर हुआ जब मैं एज एन एक्टर काम करने लगा। तो मुझे ये लगा कि कल को अगर मैं जतिंदर के पास चला भी गया तो जब मुक्के पड़ेंगे तो मुझे ही आगे करेंगे, तो खुद वो अपना करेक्टर कर अपनी शख्सियत में जीना सीखो। क्योंकि जितेंद्र की बिटिया कहने लगी यू आर लुकिंग लाइक माई पापा। यस यस ऑफ कोर्स, लेकिन सूरत थोड़ा सा कट मिलता होगा, लेकिन मैडम मैं कॉमेडी एक्टर हूँ जम्मू का, और मैं वर्सटैलिटी में डिफरेंट विलेनिस्ट रोल भी करता हूँ। आपके जो फादर थे बहुत अच्छे एक्टर, खूबसूरत हीरो थे, वो डांसिंग एक्टर थे। तो मेरे जो फेवरेट हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो हैं ओम प्रकाश।
मतलब मैं उनको एक अच्छा समझता हूँ एज एन एक्टर। अगर कैरेक्टर रोल किए हैं तो ओम प्रकाश जी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इमोशनल कोई कैरेक्टर मैंने किए हुए हैं, काशिद चैनल के लिए 2-3 इमोशनल कैरेक्टर भी किए हुए हैं, तो वो मैं करके भी आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। जी सर जरूर। बिटिया, हाँ, आज मेरी बिटिया मेरे घर से बहुत दूर चली जाएगी। काश काश मेरी बिटिया इतना सुख चैन से रहे, इस तरह से रहे कि मैं, पापा आपको क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारा इंतजार करता था। हाँ बैठो। तो दिल करता है इस तरह के करैक्टर करने का, लेकिन क्या है कि अगर आप YouTube में इस तरह की चीजें फेंकोगे या डालोगे, लोग कहेंगे तो रोंदा ही यार बिल्ले। तो इसलिए मैंने अपने करैक्टर में डिफरेंशिएट, मैंने कॉमेडी करता हूँ और एक कश्मीरी करैक्टर कर रहा हूँ एक चैनल के लिए। तो वो कई लोग सोचते हैं ये कश्मीरी ही हैं, क्योंकि मैंने उसको अपना लिया है उस करैक्टर को। है जी, छोड़ो जनाबे आली, आप आइए महाराज, बैठे हमारे साथ। ओ कहाँ जाते हो? अरे भाई संत साहब आप बैठो हमारे साथ। तो ये मैं कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। और मैंने 7-8 लैंग्वेजेस में काम किया हुआ है। मैंने हरियाणवी सीरियल किया है, राजस्थानी में किया हुआ है, हिमाचल की अभी फिल्म करके आ रहा हूँ मैं, कोई 6 महीने हुए। तो पंजाबी फिल्में भी की हैं। तो ये है कि फिर वहाँ की जर्नी के लिए जाना पड़ता है अगर कास्ट करें, लेकिन अभी जर्नी काफी लंबी है, चलते जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। मेरी विशेष तो ऑडियंस के लिए यही है, जो नई जनरेशन है वो अपने अगर कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत करिए परपक करके, और फिर आगे पीछे नहीं देखना है। अगर गोल बनाया, अगर किसी ने डॉक्टर बनने हैं तो डॉक्टर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना भैया, ऐसे तो नहीं डॉक्टर बन जाओगे। अगर एक्टर बनना है फिर उस फील्ड में आपको जाना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैंने एक्टर भी बनना है, ये भी करना है, वो भी करना है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो वो फिर एक लाइन ही पकड़नी पड़ती। जैसे आप एंकर हो तो एंकरिंग की साइड में ही जाना पड़ेगा आपको, तभी बात बनेगी। तो इस तरह का ये रहता है कि अगर जिस फील्ड में आपको जाना है तो उसमें परफेक्ट होके दौड़ना पड़ेगा। जी थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतने वर्सटाइल एक्टर हैं आप, आपको मतलब जिस भी सांझे में कहा जाए डालना आप डर जाते, चाहे कॉमेडी हो, सीरियसनेस हो, किसी में भी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और थैंक यू सो मच अपना वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।